श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक श्लोक और फिर ध्यान। अज्ञान कलुषम जीवम, बोले अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतक रेणुवत्। अज्ञान कलुषम जीवम, आचार्य के सोच के अनुसार और हमारी भी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर सारे जीव को जो कलुष पाप कमियां आई हैं वो अज्ञान से आई है। कर्म तो आपने बाद में किए, जैसे स्वप्न में किसी मारने वाले से दुखी हुए और या किसी कर्म से हमने चोरी या और कुछ किया तो सबसे पहले सत्य को भूले, फिर स्वप्न हुआ, फिर अनेक तरह के अपराध हुए। जीव में मुख्य दोष का कारण अज्ञान है, इसलिए कर्म कलुषम जीवम नहीं कहा। कर्म से जीव कलुषित हुआ है ऐसा नहीं कहा, जबकि कर्म भी बुरा प्रभाव डालता है। हम सब लोग कर्म को ही बुरा या अच्छा मानते हैं, उसी के अनुसार हम अपने को बना लेते हैं। कर्म की हमें सजा मिलती है, कर्म से हमें दुख मिलते हैं, लेकिन कर्म के पीछे हेतु क्या है, क्यों करते हैं? तो कर्म अज्ञानवश अपने को अधूरा समझते हैं। जरा ध्यान दें, आप अपने को पूरा समझते हैं? आप अपने को आनंद में समझते हैं? आप अपने में कोई कमी अनुभव नहीं करते? मुख्य कारण है अपने अंदर कमी का अनुभव। अपनी कमी का मतलब अपनी असलियत को नहीं जानते। अपनी असलियत के न जानने से ही कमी का एहसास हुआ। उस कमी को ठीक करने के लिए अच्छा या बुरा करते रहे और अपने को बनाते रहे। जैसे कुछ करके बड़े हो जाना, यहाँ तक दूसरे को मरवा देना, यहाँ तक दूसरे को लूट लेना, यहाँ तक काम सुख के लिए किसी के साथ बलात्कार करना, बनाना, अपने को बड़ा बनाना। आप बड़े हैं नहीं ना, आप अधूरे हैं ना। फिर अधूरेपन को पूरा करने के लिए कर्म किया है आपने, जिससे आप कलुषित हुए। निश्चित आप कर्म से कलुषित हुए हैं, पर आपने कलुषित होने वाले कर्म किए क्यों? यदि हम जड़ पर जाएं तो अज्ञान कलुषम जीवन, अज्ञान से जीव कलुषित हुआ है। ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम, इसलिए ज्ञान के ही अभ्यास से निर्मल होगा। कर्माभ्यास से निर्मल, बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने से थोड़ा अच्छे होंगे पर निर्मल नहीं हो सकते। चाहे पाउडर आप काला वाला मुख में पोतो और चाहे सुंदर लगने वाला पोतो, आखिर पाउडर तो पाउडर ही है, पोतने की जरूरत क्या है? आप अपने को कर्म द्वारा अच्छा बनाते हो या कर्म द्वारा सुखी होने के लिए बुरे से बुरे काम करते हो? लेकिन सुखी होने के लिए, इसका मतलब कर्म के पहले आप सुखी नहीं है। सुखी होने के बाद कर्म करना या सुख के लिए कर्म करना। आप अपनी मैं को बड़ा करने के लिए कर्म करते हो ना,
तो आपकी मैं क्या है? कोई मक्खी मच्छर है क्या? आपकी मैं ब्रह्म है। सुन के भी अभी नहीं मानते हो। असल में अज्ञान से आप अपने को ब्रह्म नहीं समझते, जीव समझते हो, अधूरा समझते हो। उस अधूरेपन के लिए जायज नाजायज कर्म करते हो। फिर कर्म और तुमको बुरा बना देता है। अच्छा तो नहीं बनाता, बुरा बना देता है। लेकिन इन सब के पीछे जड़ अज्ञान है। इसलिए अज्ञान से कलुषित हुआ जीव ज्ञान के ही अभ्यास से विनिर्मल होगा। और ज्ञान के होने से कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत्, ज्ञान होने पर स्वयं ही साधन भी नष्ट हो जाएगा, वह ज्ञान भी चला जाएगा जो होगा। है तो रहेगा, पर प्राप्त किया ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा स्वयं ही। जैसे कोई गंदे पानी को निर्मल करने के लिए फिटकरी या कोई दवा डाले, चूर्ण डाल दे, तो वह चूर्ण पहले गंदगी को फाड़ के बिठा देगा, पानी को निर्मल करेगा, बाद में वो दवा भी चूर्ण भी नीचे बैठ जाएगा। तो जिस अज्ञान को हम ज्ञान से हटाएंगे, वह अज्ञान को नष्ट करके अज्ञान द्वारा होने वाले कर्मों को बाधित करके व्यर्थ करके ज्ञान भी अपना खो जाएगा। जैसे कोई कचरे के हटाने के लिए, खत्म करने के लिए आग लगाए, तो कचरे को जला देने के बाद आग जलती रहेगी ना। जलाई हुई आग का प्रयोजन कचरे को जलाना था, वो आग बनाए रखना लक्ष्य। ऐसे ही अज्ञान को नष्ट करके पैदा हुआ ज्ञान भी खो जाएगा। जो बोध स्वरूप चैतन्य पहले से है वही रहेगा। वह बोध किसी गुरु, आत्मा जो है वो किसी गुरु की पैदा की हुई नहीं है। अनात्म बोध को नष्ट करके, अनात्माभिमान को नष्ट करके ब्रह्माभिमान भी नष्ट हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। पर मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान पहले पैदा हो। आप कहो बाद में आग बुझ जाएगी, तो लगाने की झंझट ही खत्म। कचरे को आग लगाओगे, बाद में आग बुझ जाएगी। तो जब बाद में बुझ ही जाना है, तर्क आदमी का ऐसा ही चलता है। आपके भी तर्क ऐसे ही चलते हैं कि जब बाद में ज्ञान नहीं रहना तो इतनी मेहनत क्यों करनी। तो हमारी बुद्धि ऐसे ही तर्क करती है कि जब बाद में नहीं रहना ज्ञान को, तो इस ज्ञान पाने की इतनी खोखटाई क्यों करनी। ये इसी तरह की मूर्खता है। जैसे कचरे को जलाने के लिए आग की क्या जरूरत जब बाद में आग बुझेगी ही। लेकिन कचरा जला के बुझने में और कचरा पड़े रहने में आग का न लगना, दोनों में बड़ा फर्क है। आपका अज्ञान बंधन काटने के बाद मैं ब्रह्म हूं सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये सोचना तभी खोना चाहिए जब कचरा न बचे। जब तक कचरा बचे और आग बुझती भी हो तो कोशिश करो बुझने न पावे। कचरे के खत्म किए बिना यदि आग बुझने भी लगे, गलती से, किसी कारण से, हवा से या किसी के पानी गिर जाने से, बरस जाने से, तो भी बुझने न दो। उस आग को तब तक बचाओ जब तक जरा भी कचरा, जब तक किसी तरह का बंधन और दुख जिंदगी में आपके लगे, तब तक ज्ञानाभ्यास करिए। जब आपके जीवन में अधूरापन न रहे तो तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि फिर भी ज्ञान की प्रैक्टिस करोगे। मुझे पता है, जरूरत पे जब नहीं कर रहे हो तो जरूरत न रहने पर आप करोगे, ऐसा हमें कोई भरोसा नहीं है, खतरा नहीं है, आप ही छूट जाएगा। तब न ध्यान की जरूरत रहेगी, न निधिध्यासन की जरूरत रहेगी। दुखी नहीं रहोगे तो तुम इतने बुद्धू हो ही नहीं कि कोशिश करो। तुम तो पैर भी बिना कष्ट के नहीं बदलते, तुम तो भोजन भी बिना भूख की बेचैनी के नहीं करते,
तुम तो शौच पेशाब भी बिना तकलीफ के नहीं जाते, जब गड़बड़ होती है पेट तो जाते हो। प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद पुरुष भी कोई काम नहीं करता, पागल भी बिना मतलब कुछ नहीं करता। मंद बुद्धि वाला आदमी भी भूख लगती है तो खाता है। ये शराब पीने वाले भी थोड़ा बेचैनी है, उसको मिटाने के लिए पीते हैं। तो सार क्या है कि जिंदगी के अधूरेपन को खत्म करने में लगे पड़े, और कर्म से अधूरापन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, इश्क का बीमार था मिल गया मसाला। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। जितना जितना आपने इलाज किया बीमारी और बढ़ी। बुझे की काम अगिन तुलसी को विषय वासना घीते। कभी किसी की वासनाओं की पूर्ति हुई है? कोई का मन भरा है? एक ही रास्ता है, जिस अज्ञान से मलिनता आई है उस अज्ञान को मिटाओ, और अज्ञान बिना ज्ञान के नहीं मिटेगा। अज्ञान का कोई दुश्मन है तो ज्ञान है, लाठी डंडा नहीं। इसलिए आचार्य शंकर घोषणा करते हैं कि कर्म से अविद्या का नाश नहीं होगा, अविद्या अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा। आप पहचानो आप कौन हो। अभी आप यद्यप पहचानते हो कि हम कौन हैं, क्योंकि स्वप्न में जब सांप काटने आया आप डरे तो आप पहचानते थे कि मैं आदमी हूं, ये सांप है। पहचान तो तब भी थी, लेकिन वो स्वप्नों की थी, सच्ची वाली नहीं थी। जब जागोगे तो पहचान होगी कि न सांप है, न वो आदमी है, न वहां कोई काटने का अवसर है, कुछ है ही नहीं, स्वप्न है वो तो। यद्यपि स्वप्न से जगने वाले नई मूर्खता में फंस जाते हैं, नहीं तो स्वप्न खत्म हो जाए, स्वप्न का अंत हो, सांप भी नहीं है, बीच की जगह भी नहीं है, तुम्हारा देह भी नहीं है, वहां एक चैतन्य है जिसको स्वप्न दिखा था। तो कौन काटेगा, किसको काटेगा, कौन मरेगा? असल में जगने में आ जाते हो। जब स्वप्न से जगते हो तो जग के आप आत्मा नहीं होते। बहुत गहरा विषय है। सब लोग स्वप्न देखते हैं, सब लोगों का स्वप्न का अंत होता है, लेकिन स्वप्न का अंत होते ही एक नए स्वप्न को पकड़ लेते हैं। इसलिए स्वप्न से जागा व्यक्ति भी आत्मवित नहीं होता, संसारवित हो जाता है। स्वप्न का अंत करता है, एक अनादि स्वप्न जो देखता रहा था उस स्वप्न में आ जाता। रात वाले स्वप्न का तो आदि और अंत है। स्वप्न के रात्रि वाले, निद्रा वाले स्वप्न का आदि भी आप देख चुके और अंत भी देख चुके, लेकिन उससे नींद खुलते ही अनादि काल का जो स्वप्न है, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते, ये अनादि काल से जो पहले से देखते आए थे कि हम आदमी हैं, वहां आ जाते हो। स्वप्न से जग कर कहां आते हो? ब्रह्म हो जाते हो। जब स्वप्न का अंत होता है तब आप अपने को आत्मा जान लेते हो। स्वप्न से कांत होते ही फिर देह होते हो, बल्कि जो पहले से देखते चले आए थे उस स्वप्न में आ गए। तो जो अनादि काल का स्वप्न था उसका अंत तो हुआ नहीं, और उस स्वप्न का अंत भी कोई ज्ञान से नहीं हुआ, भ्रम की निवृत्ति नए भ्रम से हुई। एक भ्रम की निवृत्ति नए भ्रम से, एक झूठ की निवृत्ति नए झूठ से, सत्य से नहीं। एक नशे से छूटे नया नशा पकड़ लिया, नशा मुक्त नहीं हुए। नशा मुक्त होना और नया नशा करने लगने में बड़ा फर्क है। इसलिए स्वप्नों से जब हम जगते हैं
तब आत्मा या स्वप्न का दृष्टा मैं था। स्वप्न मैंने देखा था, देह ने नहीं। इस देह ने स्वप्न, बोलो, मैंने देखा था। अब स्वप्न का अंत हुआ तो उस समय मुझे मैं मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे देह मिल गई। स्वप्न से जगते फिर देहो हम, स्वप्न के देहो हमसे छूटे, एक लंबे स्वप्न में आके फिर फंस गए। स्वप्न से जागने में ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है यदि व्यक्ति सावधान हो। आत्मज्ञान की सच्ची दवा है स्वप्न खत्म हो जाए और उस समय देखो स्वप्न किसने देखा था। ये लेटा है, इसने देखा था। ये पंचभूतों के देह ने स्वप्न देखा था। और स्वप्न का अंत जब हुआ तो अब कौन देखता है स्वप्नों के अंत को? ये आंखें, ये देह। तो स्वप्न देखकर, स्वप्नों का अंत करके स्वप्न में रहने वाले सत्य आत्मा को जिसने स्वप्न देखा वो आत्मा ही सच्ची है, वो चेतन ही सच्चा। और यदि एक बार स्वप्ने में सत्य को जान सके तो इस जागृत को भी देख सकेगा, अब भी मैं ही हूं इस सब का दृष्टा, देह नहीं हूं। असल में देह नहीं हूं ये देखने का मौका ही नहीं मिलता। अभी स्वप्न का देह देख रहे थे और जगते ही भौतिक देह देखने लगे। रहे देह के देह ही, देहांत नहीं हुआ। स्वप्नांत होने पर भी स्वप्नांत नहीं हुआ, नए स्वप्ने का प्रारंभ हुआ। इस स्वप्ने का अंत होता है तो नया स्वप्न रात को देखने लगते हैं। हम सदा देहो हम का ही स्वप्न देखते आए हैं। इस देहो हम के स्वप्ने का एक बार अंत हो जाए तो काम बन जाए। इसलिए कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतक रेणुमत। पानी को निर्मल करने वाली कोई बूटी डाल दो तो पहले मैल पानी से फट के जम जाएगा, पानी शुद्ध होगा, बाद में दवा भी नीचे जम जाएगी। वो भी एक छोटा मैल है। साबुन भी एक मैल है। कपड़े के मैल को काटने के लिए साबुन भी एक मैल काटने वाला मैल है, वो लगाते हैं। आप कपड़ा धोने के बाद साबुन लगा के फैलाते हो, कपड़े को साबुन लगा के धो के फिर साबुन लगा के साबुन को अच्छी तरह से धोते हो। पहले मैल धोते हो, फिर कपड़े में लगी हुई साबुन को भी धो डालते हो। जब तक थोड़ा बहुत साबुन का प्रभाव है फिर तो पहले अज्ञान का अभाव करो और फिर ज्ञानी रहने का प्रयास मत करो। क्योंकि ज्ञानी रहोगे तो पड़ोसी की छाती में चढ़ते रहोगे। एक नया अहंकार खड़ा रखोगे। अहंकार की निवृत्ति के लिए ज्ञान था, नया अहंकार बनाए रखने के लिए नहीं। तुम आदमी हो मैं ब्रह्म हूं, तुम गधा हो मैं आदमी हूं, तुम पापी हो मैं पुण्यात्मा हूं, तुम अज्ञानी हो मैं ज्ञानी हूं। क्या समझते हो? तुम्हें अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान था कि ज्ञानी होकर किसी के छाती में चढ़ने के लिए? धनी होने का अहंकार निर्धन को चुभता था, सुंदर होने का अभिमान असुंदर को चुभता था, बड़े होने का अभिमान तुम्हारा छोटों को कांटे की तरह चुभता था। तुम बड़े होते पर बड़े होने का तुम्हें कहीं भू नहीं होती तो कोई तुमसे न चिढ़ता। तुम पूज्य हो, तुमसे कोई नहीं चिढ़ेगा, पर तुम्हारी पूज्यता किसी के लिए हीन भावना बनाती है। इसके लिए तुम्हारा बड़प्पन चुभता है। यदि तुम ज्ञानी ऐसे हो कि लोगों को कूड़ा समझने लगोगे, अपने को ब्रह्म, तो गड़बड़ होगा। इसलिए तुम ब्रह्म हो का मतलब तुम्हारे सिवा या ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं है। इसलिए किससे अब बड़े हो, किससे छोटे हो, किसको जनाओ तुम कि तुम श्रेष्ठ हो? किससे? कौन है? और
इसलिए ज्ञान होने के बाद लगता ही नहीं कि इनको ज्ञान हुआ है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे कृष्ण रहे थे। इतने वर्ष रहने के बाद अर्जुन आदि को पता ही नहीं था कि ये भगवान है और ये ज्ञानी है। तुम तो पड़ोसी की छाती में चढ़ के बताओगे कि हम ज्ञानी हैं, हम शिविर से लौटे हैं। ब्रह्म तो नहीं होके लौट पाए, ब्रह्म राक्षस होके लौटे। ब्रह्म राक्षस ज्यादा खतरनाक होता, और भूत लगे तो जल्दी उतरता है। तो आप ध्यान रखो, अज्ञान हटाकर ज्ञानी भी नहीं रहे, ब्रह्म तो रहे। ये ज्ञान से ही होने वाला है। पहले ज्ञान की जरूरत है, फिर चिंता मत करो, वो आप ही चला जाएगा। यदि मूर्ख नहीं हो तो ज्ञान आप ही चला जाएगा। मूर्ख होगे तो ज्ञान रखोगे। अभी तक धनी रहे थे, अब ज्ञानी रहोगे, क्योंकि तुम्हें औरों से श्रेष्ठ होने का शौक है। तुम्हें मुक्त होने का शौक नहीं है, औरों से श्रेष्ठ होने में रुचि है। वो निर्धन है तो तुम धनी बनो, वो शूद्र है तो तुम ब्राह्मण बनो, वो गृहस्थी है तो तुम साधु बनो, वो ग्रही है तो तुम त्यागी बनो, वो निर्गुण है तो तुम बड़े गुणी बनो। तुम्हारा शौक दूसरे की छाती में चढ़ने में है। सारी कोशिश यही है कि पड़ोसी की छाती में मैं कैसे चढ़ूं। पड़ोसी गड्ढे में हो, मैं टीले से चिल्लाऊं, मंदिर के शिखर में चढ़कर बताऊं कि मैं कुछ हूं। इस पर हमारी रुचि है। इस मैं को, अहंकार को मिटाने में रुचि, इस परिच्छिन्नता को, जो छोटा है। अहंकार छोटा ही होता है, कितना भी बड़ा हो छोटा ही होता है। अहंकार बड़ा कभी हो ही नहीं पाता। अहंकार यदि बड़ा हो जाए, होने की जगह न रहे तो अहंकार गया। अहंकार कितना बड़ा होता है, बड़ा होने की जगह, बड़ा होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए बड़ा आदमी कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि अभी गुंजाइश है। पर ब्रह्म होने का मतलब अब कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। अब किसी से बड़ा होने की गुंजाइश नहीं, कोई और नहीं रहा, बड़ा किससे हो। इसलिए होने का ख्याल खत्म। और ये बिना ब्रह्म विचार के नहीं हो सकता, ये भी बताएं। इसलिए अज्ञान कलुषम जीवम, ये अज्ञान ने तुमको सीमित अहंकारी बनाया है। और तुम जितनी कोशिश करते जाओगे ज्ञान के अलावा और कुछ, अहंकार बड़ा होगा पर पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। और अधूरा रहेगा तो प्रयत्न रहेगा। प्रयत्न रहेगा, कोई भी तुम्हें बड़ा नजर आ जाएगा तो तुम अधूरे हो जाओगे। कोई तुम्हें बड़ा नजर आ जाएगा तो फिर उपद्रव शुरू हो जाएगा। और तुम्हें और कोई है तो बड़ा नजर आएगा जरूर। कभी कभी छोटे भी नजर आएंगे, थोड़ा राहत भी मिलती है बड़े आदमी को। लेकिन बड़े आदमी चैन में कहीं नहीं रहते, न चैन में रहने देते हैं। ये जितने बड़े हैं नेता, ये न चैन में रहते हैं न रहने देंगे। सारे उपद्रव की जड़ अहंकार है, और इस उपद्रव की जड़ अज्ञान है। आत्मा का सही सही पता न होना, और सुन करके भी सही समझ जाओगे, ये अभी हमें ज्यादा भरोसा नहीं है। क्योंकि मुमुक्षु नहीं हो, अभी तो भुभुक्षु हो, भोगी हो। अहम को तृप्त करने के लिए और रास्ता नहीं रहा तो अब साधु बन जाओ। रहो अहंकारी ही, रहो किसी से बड़े ही, दूसरा रहे उससे तुम बड़े रहो। सारा दारो मदार औरों को छोटा करने में, अपने को बड़ा करने में, सबको पीछे, अपने को दौड़ के आगे जाने में। सारी जगह मैच चल रहे हैं। तुम समझते होगे कि विश्व स्तर पर मैच वही चलते हैं जो टीवी में आते हैं। हर एक के अंदर विश्व स्तर का मैच ही चल रहा है, सब आगे जाने में लगे पड़े हैं। कई बार मुंह लटका के लौटते हैं। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? एक ही रास्ता है, अज्ञान से कलुषित हुआ जीव
ज्ञानाभ्यास से ही मुक्त होगा। मुमुक्षु हो, छूटना चाहता हो तो, यदि बंधना ही चाहता हो, धनी होने का बंधन, बड़े होने का बंधन, फलाने होने का, यदि बंधने का शौक है तो कौन मुक्त करेगा? इतना तो समझे कि बंधन क्या है। बंधन क्या है ये ठीक से समझ में आ जाए तो बात बनती है। तो अज्ञान बंधन का कारण है और बंधन के कारण की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अब हम आपके व्योत का शुरू करेंगे। आत्मबोध के पहले तुमसे कुछ करने को कहेंगे। क्यों करोगे? जब करोगे तब समझाने लायक आप बन जाओगे। जब करोगे ना, अभी तक तो समझने के लिए नहीं किया, ना समझ रहते कुछ होने के लिए किया था। आज हम समझने के लिए कुछ करेंगे। फर्क है। धनी बने थे कुछ समझदार होने के लिए। समझदारी की तो बात ही नहीं कभी सोची। कोई हम ज्ञानी हो जाए, मुक्त हो जाए, नहीं, बल्कि प्रभावित हो जाए। धन से प्रभावित होने के लिए काम किया कि धन के प्रभाव से मुक्त होने के लिए? ब्रह्मज्ञानी कहते हैं अलिप्त होता है, प्रभावित नहीं होता। और हम यदि धन हो, प्रभावित न हो, तो कहेंगे फिर बेवकूफ है क्या जो कमाए। प्रभावित होते हैं हम, पुण्य करके प्रभावित होते हैं, दान करके प्रभावित होते हैं, यज्ञ करके प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित हुए? तुम बड़े हो गए, वो छोटा है जिसने यज्ञ नहीं किया, हुए ना प्रभावित। हमारे सारे कर्म हमें प्रभावित करते हैं। अब हमें कर्म से प्रभावित होने के बजाय समझना है, इसलिए कुछ करें, ज्ञान की उपलब्धि के लिए कुछ करें। तो पहले करने में आपका मन लगेगा, भी समझने में नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे यहां जब कोई मर जाए तब कथा सुनाई जाती है। इतना हम कहेंगे संसार अनित्य है, तुम नहीं समझोगे। कोई किसी का नहीं है, नहीं समझोगे। ये पति पत्नी बेटे तुम्हारे नहीं होंगे, नहीं समझोगे। जब लात जूता करें तब समझ जाओगे। जब कोई मर जाएगा उस समय कथा सुनाई जाए कि संसार नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है, तो काफी आपका मन समझ ही रहा था, थोड़ा कथा ने मदद कर दी। समझाने का मौका साधुओं ने कैसा ढूंढा है? जब कोई झंझट हो जाए, जब कोई मर जाए, जब कोई घाटा लग जाए। तारा का पति मरा, अब राम कथा सुना रहे हैं, अब तारा सुन भी लेगी। जब जिंदा था तब कौन सुनता कि पति नहीं रहने वाला है? ये कहते ऐसे ही बेवकूफ कहते ही रहते हैं। कथा सुनने का मौका भी होता है। अब पता नहीं तुम हरिद्वार में अभी सुनोगे कि नहीं सुनोगे। इसीलिए जिनको ये पता है कि ये नहीं रहेगा, वो लोग कथा सुनते हैं। जो लोग समझ लेते हैं क्या होगा करने से, इतने दिन किया है, वो शायद कथा सुनेंगे। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सब करने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो आज हम एक दो बार तो पहले ओम कहेंगे, फिर स्टाइल कोई नहीं, फिर ओम ओम ओम, फिर श्वास लो, ओम, आंख बंद और पूरी शक्ति से पहले बड़े प्यार और धुनी से शुरू करेंगे और फिर इतने जोश में आ जाएंगे कि लगभग पागल हैं हम। आज पागल हो जाओगे। असल में अभी काम में पागल होते हो, क्रोध में पागल होते हो, ईर्ष्या में पागल होते हो, जल मरते हो, जला देते हो, मार देते हो, स्वयं मर जाते हो। पागल तो होते हो, लेकिन तब भी तुम कोई ज्ञान के लिए नहीं हुए थे। आज जरा समझ पाने के लिए पागल हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा संभल सुमल के नहीं करना, पर शुरुआत। और जो हार्ट वाले हैं वो कम चिल्लाएं, नहीं तो कहीं चले ही जाएं। वैसे तो जाना ही है, पर भगवान करे हमारे भेजने से न जाओ, नहीं हम पर मुकदमा चल जाएगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। पर बिना सांप के कांटे से लोग जाते हैं, बीमार होके जाते हैं, एक्सीडेंट से जाते हैं,
और कुछ ना हो तो धीरे धीरे बोलो। कितने बार समझाया कि एक भी दुनिया में दुश्मन न रहे तो मौत रूपी दुश्मन चला गया। जब तक अज्ञान है सच्चे दुश्मन एक भी जाने वाले नहीं। तुम्हारा छोटपन कभी नहीं जाने वाला है, तुम्हारी मौत कभी नहीं जाने वाली है, तुम्हारे दुख चिंताएं नहीं जाने वाली हैं। सारा संसार स्वर्ग बन जाए, कुछ मूर्ख हैं जो पुण्य करके स्वर्ग जाना चाहते हैं कि वहां कोई समस्या न होगी। रावण ने भी स्वर्ग के लिए कहते हैं सीढ़ी लगाई थी। वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बहुत लोग पहुंचे हैं, पर पहुंचने के बाद पता चला कि यहां भी नरक ही है। आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो तुम लोग सोचते हो कि कर्म से हम पहुंच जाएंगे, दुश्मन मार देंगे। दुश्मन मार देंगे तो मरेंगे नहीं, सांप मार देंगे तो मरेंगे नहीं, यही है ना। और संयम से रहेंगे तो मरेंगे नहीं। संयम से रहने का मैं विरोधी नहीं हूं, पर यदि अमर होने के लिए संयम से रह रहे हो तो तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। बड़े बड़े संयमी चले गए। मैंने बीते समय कहा था पथिक जी का जीवन बड़ा सदा परहेज का था। हमारे गुरुदेव जी ने तो 2-3 चीजों के अलावा जैसे भोजन ही नहीं जानते थे। हम तो सारी संसार की पैदा हुई चीजें सभी खा गए। और चीन के लोग तो पता नहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है खाने को, सब कुछ खाए जा रहे हैं। तो गुरुदेव इतने संयमी थे, फिर भी शरीर नहीं रहा। तो शरीर क्या करें, सांप मार दे तो नहीं मरेंगे। मार दो सांप, हम मना नहीं करते, पर अमर होने के लिए मत मारना। दुनिया में तुम सब औरों से अमीर हो जाओ, इसका हमें विरोध नहीं है, पर यह बता दे तुम अमीर हो ही ना पाओगे। एक नासमझी की यात्रा चल रही है, इसलिए कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। जिंदगी भर चल के रहोगे जैसे के तैसे। एक ही रास्ता है, वो है आत्मबोध का। और आपका सौभाग्य है कि आपको आत्मबोध के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप आंखें बंद करो और जल्दी अभी निष्क्रिय मत होना। खेलने की तरह, जिससे शरीर भी सक्रिय रहे, पसीना आ जाए। बोलते बोलते आदमी लड़ता है तो पसीना आ जाता है। जल्दी में भागना पड़े, जल्दी जल्दी काम करना पड़े, हड़बड़ाहट हो तो पसीना आ जाता है। तो आज अभी आप आनंद से आंखें बंद करके 3 बार पहले सदी भाषा में जैसे योगासन प्रारंभ करते समय बोलते हो तैसे बोलो। और दम लेकर, सांस लेकर फिर दोबारा आराम से शुरू करो। लंबी श्वास लो। लंबी श्वास लो। अब आप जब जरूरत हो तब लंबी श्वास लो और ओम बोलो। लंबी श्वास लो, एक दूसरे के साथ नहीं, अपने आप। जब जरूरत हो लंबी श्वास लो, जब जरूरत हो बोल चलो। लंबी श्वास लेते जाओ, बोलते जाओ, लंबी श्वास लेते जाओ, बोलते जाओ। श्वास लंबी लो, लंबी श्वास। long inhale and om. Deep breathing, deep breathe and om.
श्वास। गहरी श्वास जोर से हो, गहरी श्वास जोर से हो, गहरी श्वास जोर से हो। पागल हो जाओ, पागल। और गहरी श्वास और तेज ओम। बहुत गहरी श्वास और पूरे फोर्स से ओम। और जोर से और गहरी श्वास और फोर्स, पूरी शक्ति लगा दो। पूरी शक्ति, पूरी शक्ति, आधी नहीं, चौथाई नहीं, पूरी शक्ति। पूरा बल, पूरी शक्ति। और 2 मिनट और गहरी श्वास, गहरी श्वास और तेज ओम। शांत, शांत। अब अनियंत्रित, अब अनियंत्रित। जो बोलना है बोलो, जो चिल्लाना है चिल्लाओ, हंसना है हंसो, रोना है रो। पूरी स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। जो कुछ बोलना है चिल्लाओ, गाओ, हंसो, रो। जो मन हो, जो मन में आए, बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के। बहुत अच्छे।
साइलेंट, मौन 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 मौन, निष्क्रिय निष्क्रिय और अमन, न क्रिया न मन, न मन न क्रिया, न तन न मन। तन की जरूरतें पूरी कर ली, क्रियाओं के द्वारा शरीर की कामी पूरी कर दी, मन के अनुसार करके मन के संकल्प खत्म कर दिए, और अब धीरे धीरे आप मौन पर उतर जाएं। क्योंकि सारे दिन आज मौन की साधना रहेगी, मौन की प्रैक्टिस। जैसे अंदर से अब कोई शब्द नहीं है, यदि अंदर उठ भी रहा है तो अंदर ही अंदर, जैसे कोई स्वप्न अंदर अंदर होता है, ऐसे ही मन के अंदर कुछ चल रहा है। मन के अंदर धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएं। साधना में आदेश का भी पालन। हम जानते हैं कि आपकी, जब आदमी ज्यादा आवेश में होता है तो कंट्रोल के बाहर होता है, पर कंट्रोल में भी होना है, क्योंकि हमने कंट्रोल से बाहर करके कंट्रोल में ले जाना है। उल्टी साधना, कंट्रोल का त्याग करके कंट्रोल में, अनियंत्रित होकर नियंत्रण में। बिल्कुल जैसे शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, मन के सब संकल्प खत्म हो गए, कोई इच्छा नहीं बाकी है, मन ही नहीं है, मन गया, न तन ही रहा न मन ही रहा। यह तन और मन दोनों की आवश्यकताएं खत्म। अब रह गया अंदर मैं। अंदर अभी मैं है, मैं जाग रहा है, मैं जग रहा है। अभी मैं इस हृदय गुहा में, ये मैं अंदर कहीं न कहीं जाग रहा है। ये मैं है, ये मैं है। इस मैं का तन से संबंध नहीं है, इस मैं का मन से संबंध नहीं है। ये मैं जागे। श्वास धीरे धीरे लें और छोड़ें, धीरे धीरे लें और छोड़ें। श्वास लें, फोर्स से नहीं, क्योंकि श्वास तुम नहीं छोड़ सकते। और काम छोड़ सकते हो, बोलना छोड़ सकते हो, देखना छोड़ सकते हो, करना छोड़ सकते हो, पर श्वास लेना कैसे छोड़ सकते हो? इसलिए श्वास लेना बंद मत करो, और सारा ध्यान और काम में अब मत लगाओ। क्योंकि अभी चिल्लाए थे, गले में खराश आई होगी, आप चिल्लाए थे और कोई भीतर का कफ प्रकट हुआ होगा। कई विकार प्रकट होते हैं, तो अब हमें क्या करना है? भले प्रकट हुए हैं विकार, प्रकट हुए, अब उनसे मुक्त हो जाना है। अब सारा ध्यान श्वास में, श्वास लेना है, छोड़ना है। यदि और से मन को हटाने में श्वास मदद करे तो जल्दी जल्दी ले लो, पर जोर से नहीं, फोर्स से नहीं। श्वास जल्दी जल्दी लो, श्वास धीमी धीमी लो, श्वास गहरी लो, स्वतंत्र हो, पर एक काम, केवल श्वास। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जानी कि तुम जानी। अब एक साधना है श्वास, और श्वास में तुम्हारा ध्यान, और कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, न खाने की, न पीने की, न जाने की, न करने की, न लड़ने की, न झगड़ने की। सब इच्छाएं खत्म है, केवल एक इच्छा है, श्वास में रम जाऊं, श्वास में मैं रमूं, मैं श्वास में, श्वास मुझ में। अजब अलौकिक है स्वरूप मेरा। सदा श्वास में लग रहूं मनुआ, ऐ मनुआ श्वास में लग जाए। श्वास में, श्वास लो, श्वास छोड़ो। एक काम को प्यार से, ये काम जो तुम छोड़ नहीं सकते, कम से कम प्रेम से करो। जो काम छोड़ सकते हैं छोड़ दिए, चिल्लाना छोड़ दिया, बाहर से संबंध तोड़ दिया, अब कोई, पर श्वास कैसे छोड़ दें?
श्वास तो चल रही है, इसलिए अब सारा ध्यान श्वास में लगा दें, पूरा प्रेम श्वास में जोड़ दें, श्वास से प्रीति करो। इस आत्मबोध में बहुत कुछ तुम्हें उपलब्ध होने वाला है। अभी तो प्रारंभ है, धीरे धीरे हम प्राणों के भी पार जाएंगे, पर अभी हम शरीर को छोड़ा, अभी हमने अपने मन में जो भड़ास थी सब निकाल ली। अब एक चीज रह गई साधना की, वो क्या? श्वास में मन को लगाना, मन और श्वास को एक करना। श्वास है, मन है, मन है, श्वास है। एक समय आता है जब नींद में मन खो जाता है, श्वास तब भी चलती है। हाँ देखो, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भगवान ने एक वरदान दिया है कि श्वास चलती रहती है और मन सो जाता है। श्वास मन की मोहताज नहीं है, और मन रहे न रहे। तो अब क्या करना है? थोड़ी देर श्वास और मन साथ साथ रहेंगे, धीरे धीरे मन खो जाएगा, मन की इच्छा खो जाएगी, मन की आवश्यकता कोई नहीं रही। आवश्यकता रहित श्वास ले छोड़ें, ले छोड़ें, ले छोड़ें, एक ही इच्छा, केवल श्वास, केवल श्वास। ना भी समय खाना, न पीना, न बोलना, न हंसना, न खेलना, न लड़ना, न झगड़ना, न स्त्री, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, केवल एक। जैसे कोई पानी में डुबो दे और देर तक डुबोए रहे, फिर उसके मन को मशीन लगा के पूछे कि अब तू क्या चाहता है? विवाह करना चाहता है, मिनिस्टर होना चाहता है? पानी में डुबो करके पूछे बहुत देर में, तो उसकी मशीन बताएगी, उसका अंतःकरण बताएगा कि अब केवल मैं पानी के बाहर होना चाहता हूं। ऐसे ही अब आपका मन ये बताए कि मैं सिर्फ श्वास लेना चाहता हूं, और नहीं लेना चाहता तो थोड़ा श्वास लेके रोको, पहले श्वास रोको, फिर पता चलेगा कि मन श्वास निकालना चाहता है, निकाल के रोको, पता चलेगा श्वास लेना चाहता है। धीरे धीरे श्वास रोकना, लंबी लेना, रोकना, फिर छोड़ना। अनुभव करो कि मैं बिना श्वास के नहीं रह सकता। श्वास लंबी लेके रोको, फिर रोक करके अपने से पूछो, श्वास बिना निकाले रह सकते हो? अच्छा, तो श्वास निकालो। निकाल करके श्वास बिना लिए रह सकते हो? रहो। नहीं रह सकते तो लो। अभी 3 मिनट आप ये अनुभव करो कि मैं बिना श्वास के देर तक नहीं रह सकता। प्राण के बिना तो सेकंड नहीं रह सकता, प्राण के बिना सेकंड नहीं रह सकता, श्वास के बिना थोड़ा रह सकता हूं। श्वास और प्राण में फर्क है। प्राण का एक फंक्शन है जिसका नाम है श्वास। प्राण तो शरीर में रक्त चलाता है, श्वास लेने का काम करता है, शरीर को जीवित रखता है। प्राण की बड़ी क्षमता है। प्राण के एक एक्शन का नाम है श्वास। श्वास निकलती है, फिर आती है, फिर रुकती है। तो प्राण के इस एक्शन पर नियंत्रण करो। थोड़ी देर रोको, जब बेचैनी हो तब छोड़ो, फिर रोको, फिर बेचैनी हो तो लो, लंबी लेने का मन हो तो लंबी लो, लंबी छोड़ने का मन हो तो लंबी छोड़ो। श्वास और तुम मित्र हो जाओ, श्वास और तुम मित्र हो। श्वास के अनुसार तुम, तुम्हारे अनुसार श्वास। मित्रता का मतलब होता है कि कभी पत्नी पति की मर्जी का काम करे, कभी पत्नी की मर्जी से पति चले, दोनों के प्रेम। तो श्वास के अनुसार मैं और मेरे अनुसार श्वास। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने। श्वास और मन की मित्रता। श्वास चाहे निकलना तो मन कहे अच्छा जाओ, श्वास आए आना तो कहो अच्छा आओ। श्वास चाहे रुकना तो मन से कहो अच्छा रुक जा। श्वास चाहे वैसे ही मन चाहे, कभी कभी जैसा मन चाहे तैसे ही श्वास चाहे। मन चाहे मैं ठहर जाऊं तो श्वास भी ठहर जाए।
दिलीप बन जाओ, नंदिनी की सेवा करो। गाय बैठी तो दिलीप बैठ गए, गाय चली तो दिलीप चल पड़े, गाय सो गई दिलीप सो गए, गाय चरने लगी तो दिलीप भी खाने लगे। दिलीप और गाय ऐसे श्वास और तुम। श्वास चाहती है, अंदर जागो, मेरी मत सुनो। श्वास क्या कहती है, श्वास क्या चाहती है, मन क्या चाहता है। मन चाहता है तो श्वास ले लो, मन चाहता है श्वास न लो। श्वास चाहती है निकलना तो मन तुरंत राजी हो जाए, अच्छा जाओ, अच्छा आओ। श्वास और मन की मित्रता। श्वास पति है, मन पत्नी है। प्राण पति है, मन पत्नी है। कभी पत्नी के अनुसार पति, कभी पति के अनुसार पत्नी, कभी श्वास के अनुसार मन, कभी मन के अनुसार श्वास। 2 मिनट के बाद छुट्टी। मन और श्वास में मित्रता स्थापित करो और सारे दिन खाली टाइम में श्वास और मन। कब मन चाहता है शांत होना तो श्वास को कहो तुम मदद करो, श्वास को कहो तुम भी शांत हो जाओ। जब श्वास चलना चाहे मन को कहो तुम श्वास के साथ चलो, श्वास के साथ मन चले, मन के साथ श्वास चले। ये जैसे विवाह में गांठ बांधते हैं, पति पत्नी की गांठ जोड़ देते हैं, इसी तरह से आप श्वास और मन की गांठ बांध दो। मन को श्वास न छोड़े, श्वास को मन न छोड़े, साथ साथ रहो। अब बड़े प्यार से रहो, बड़े आनंद से रहो। दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, रिलेशन, संबंध। श्वास का और तुम्हारा मन का, श्वास का बड़ा संबंध है। श्वास रुकेगी तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो श्वास रुकेगी। मन शांत हो गया, थोड़ी देर को श्वास शांत हो जाएगी, श्वास शांत हो गई, मन शांत हो जाएगा। श्वास और मन का घनिष्ठ संबंध है। और अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। आज ध्यान और कर्म एक कर देंगे, क्रिया और ध्यान, और मुख्य क्रिया है श्वास। अभी छुट्टी, बड़े प्रेम पूर्वक क्रिया करो। खाओ प्रेम से, झुको प्रेम से, श्वास लो प्रेम से, लेटो प्रेम से, उठो प्रेम से, बैठो प्रेम से, प्रसन्नता से। यही आज की साधना है। शेष अगले कार्यक्रम में। छुट्टी।